गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ठीक से? गुड इवनिंग श्रीनिवास। गुड इवनिंग। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज मार्केट के ओपनिंग को असेस करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? No, not at all. ओके, वेरी गुड। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, सो सबसे पहले शुरू करते हैं। पवन, आपने एक ट्रेड लिया था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कौन सा ट्रेड था वो? Sir, BPCL. Yes. बीपीसीएल। ओके, ऑलराइट। तो बीपीसीएल में आपने अपना एंट्री एग्जिट किस तरीके से बनाया? सर वो जनरल ट्रेंड में बॉक्स बना के लिया था सर। सर 1020 के अराउंड सर एक जनरल ट्रेंड बन रहा था, तो उसमें मैंने बॉक्स प्लॉट किया। उसके बाद मैंने सपोर्ट देखा, सपोर्ट ब्रेक हुआ, हम्म, उसके बाद मैंने एंट्री बना लिया था 1020 के अराउंड सर ये। हाँ सर। ओके, तो मैंने आपको माउस असाइन किया है, तो आप बता सकते हैं, माउस मूव कर सकते हैं, ओके राइट? सर। इस वाली जगह पे। नहीं सर, थोड़ा आगे सर, 1020 अराउंड सर। 10, हाँ सर ये। इस वाले जनरल ट्रेंड पे लिया आपने? हाँ सर। इस वाले जनरल ट्रेंड पे, ठीक है। हाँ, यस सर। ठीक है, समझ गया हूँ मैं। यस सर। सर मैं ड्रॉ करूँ सर बॉक्स? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। यस यस। ओके सर। ओके, तो पवन, ठीक है, जनरल ट्रेंड आपने लिया यहाँ पे। यस।
इस वाली जगह पे लिया आपने, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड दिख रहा था पवन को, तो पवन ने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करा और इसके बीच में ट्रेड को लेने की कोशिश करी। तो हमको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल ट्रेंड्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि ये जनरल ट्रेंड है, ओके, दो ग्रीन है और एक रेड है, मतलब दो ग्रीन कैंडल है एक रेड कैंडल है, तो उस केस में जस्ट मेक श्योर कि आप जनरल ट्रेंड के साथ एटलीस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को भी कंबाइन कर लें, ओके। तो जब आपने ये जनरल ट्रेंड को ड्रॉ किया, ठीक है, इस वाली जगह पे जो आपने जनरल ट्रेंड को यस ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सर। इस वाली जगह पे दो कॉन्टिन्यूअस ग्रीन्स हैं, फिर रेड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल ट्रेंड है, दो कॉन्टिन्यूअस ग्रीन्स, दो कॉन्टिन्यूअस रेड, तो इसका मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है और आप बाई करना चाहते हो तो आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को बाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जब यहाँ पे जनरल ट्रेंड बन गया तो इस ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ पे ड्रॉ होगा, इस वाली जगह पे, राइट, क्योंकि वेग इस तरफ को है, ओके। तो अब देखिए जनरल ट्रेंड कुछ ऐसा बना है, ओके, इस टाइप से बना है। अब ये जनरल ट्रेंड बनने के बाद बॉक्स को ब्रेकआउट कर गया है, बॉक्स को ब्रेकआउट करने के बाद आपको जो अपना बाई ऑर्डर लगाना है वो लगाना है इस रेजिस्टेंस पे, इस वाली जगह पे आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता और ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। ओके। तो जब भी आप जनरल ट्रेंड्स के साथ काम करोगे तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को साथ में क्लब कर लो तो हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, एंट्रीज थोड़े ज्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। यस सर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप अगर ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो, ट्रेंड का मतलब होता है जोन्स, जो कि ट्रेंडिंग जोन्स होते हैं, जैसे कि ये ट्रेंडिंग जोन है, ये वाला, ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग जोन है, यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग जोन है। अगर आप ट्रेंडिंग जोन्स के साथ काम कर रहे हो तो आप उस डब्बे की बाउंड्रीज पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये वाला ट्रेंडिंग जोन है एक, ठीक है। तो एक दो तीन यहाँ पे है, ओके, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ऑलराइट। तो फिर आप इस डब्बे के बाउंड्रीज के साथ काम कर सकते हो, अगर ट्रेंडिंग जोन्स के साथ आप काम कर रहे हो तो, ओके। अगर आप जनरल ट्रेंड्स के साथ काम कर रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह इसको क्लब करना है उसके साथ, ओके। सर 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 अगर प्योर ट्रेंड के साथ अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसको हम लोग ले सकते हैं क्या, ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेंड के साथ हाँ, प्योर अप ट्रेंड या प्योर डाउन ट्रेंड अगर ले रहे हैं तो उसमें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बिल्डअप होता है तो वहां पर भी हम लोग ले सकते हैं क्या? हाँ, उसमें क्या है कि अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो ना, जैसे कि ऐसे ट्रेंड है ये, ठीक है, ये तीनों ग्रीन्स हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि ये लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, ओके। ओके। इनमें क्या होता है, जो जनरल ट्रेंड्स बनते हैं इसमें बॉक्स ब्रेकआउट होना चाहिए प्राइस के हिसाब से, ठीक है। प्राइस के हिसाब से अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो जाए तो फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट, पर प्राइस ब्रेकआउट होना चाहिए, बॉक्स के बाहर जाना चाहिए, बॉक्स के बाहर जाने के बाद अगर वो रिटर्न करता है तो आप अपनी पोजीशन को बना सकते हो। सर मैंने जो पोजीशन लिया था सर, बॉक्स में एक सपोर्ट बन रहा था हम्म, तो वहां से मैंने लेने की कोशिश की थी सर, बॉक्स के अंदर।
ओके सर जिस ग्रीन कैंडल का लोअर विक नहीं है सर, देखिएगा सर बॉक्स के अंदर अपर मैंने आपको अपर में सर। माउस दे दिया। सर इस जगह सर यहाँ आपका दो दो रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल का सीरीज आ रहा है सर। तो हाँ। यहाँ मैंने मार्क किया था हम्म। इसका हम्म। सपोर्ट। उसके बाद इसका वॉल्यूम जो है ब्रेकआउट, अगर हम इसको अगर हम मार्क करते हैं तो अराउंड जो है मुझे यहाँ पर जो है कहीं पर ये सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा था। उसके बाद मैंने इस जगह पे मैंने पोजीशन ले लिया था। ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया हाँ, आप ले सकते और हो, फिर पर अगर आप बाई साइड जा रहे हो, मतलब मैं ये जनरल कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे ही करना है। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर जी जनरली आप ऐसा करना कि अगर आप बाई कर रहे हो तो रेजिस्टेंस खरीदना, और अगर आप सेल कर रहे हो तो सपोर्ट बेचना। ओके ठीक है। ओके ऑलराइट। सो अच्छा, एक अभी अभी एक न्यूज़ आई है। इट इज रिलेटेड टू विजय माल्या। ओके, तो कल थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी नज़र रखना। सबसे बड़ा लेंडर है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ या ना? विजय माल्या केस में सबसे बड़ा लेंडर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यस, कंसोर्शियम में पीएनबी और कैनरा बैंक का भी अच्छा शेयर है। हाँ, तो मतलब ये जितने भी ये स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या जो भी है, इन पे नज़र रखना, कैनरा हो बैंक। सकता है कि कुछ मूवमेंट हो। ओके। ठीक है, वो जनरली ऐसा होता है, अगर कोई बड़ा केस चल रहा होता है ना, अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके लेंडर्स के शेयर प्राइसेस में काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट इम्पैक्ट हो सकती है ना अगले क्वार्टर की, इसलिए। ठीक है, ये अभी अभी जस्ट आई है। अच्छा गाइज, एक काम आप लोगों को और करना है, वो ये है कि आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे होगे, राइट? एंड्रॉयड या यस। आईफोन्स यूज़ कर रहे होंगे ना? तो आप लोग क्या करना, मैं आपको दो एप्लीकेशन के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन पे डाल लेना। ठीक है, और इनकी नोटिफिकेशंस को ऑन रखना। यस सर। अगर कभी भी हेडलाइन बनेगी, हेडलाइन, हाँ सर। ठीक है, छोटी मोटी न्यूज़ नहीं, हेडलाइन, हाँ। हाँ। जब हेडलाइन बनेगी तो नोटिफिकेशन जनरेट होती है, और वो आपके पास आपके मोबाइल पे आ जाएगी। ठीक है, ये दो एप्लीकेशंस है। पहली moneycontrol.com। ठीक है, moneycontrol.com पे डोमेस्टिक न्यूज़ को फॉलो करना है। ठीक है, इसमें जनरली क्या होगा कि नोटिफिकेशन के माध्यम से या तो कोई बड़ा लीगल केस वेस का अपडेट आता है, या फिर जनरली क्या होगा कि ये जो मंथली या क्वार्टरली डेटा की जो रिपोर्ट होती है, जैसे पीएमआई का डेटा आ गया, इन्फ्लेशन का डेटा आ गया, इस टाइप का जो डेटा वगैरह आता है, उसके अलर्ट्स आते हैं। ठीक है, या फिर कोई बड़ी एक्विजिशन या जैसे कोई बिकवाली हो रही है किसी जगह पे, कुछ बेचा जा रहा है, तो उसकी जो न्यूज़ है डोमेस्टिक लेवल पे वो आती है नोटिफिकेशंस में। और वो हमेशा जो भी आता है, वो सारा जो होता है वो सारा हेडलाइन होता है। ठीक है, तो आपको इस एप्लीकेशन को खोल के इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। आपके पास जो बाई डिफॉल्ट नोटिफिकेशन आएगी, केवल उसी पे ध्यान देना। अगर आई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, दूसरा एप्लीकेशन है ब्लूमबर्ग।
ठीक है, BLOOMBERG, ब्लूमबर्ग। ठीक है, ये भी मनी कंट्रोल की तरह ही है, पर इस पे हम फॉलो करेंगे इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है, ब्लूमबर्ग की जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती है वो रात को 2 बजे, 1:30-2 बजे के आसपास आती है ज्यादातर। ठीक है, और वो होंगी जैसे यूएस रिलेटेड न्यूज हो जाएगी, यूके रिलेटेड न्यूज हो जाएगी, इराक, ईरान, मतलब इस टाइप की जो न्यूज इंटरनेशनल डोमेन में जो न्यूज चल रही होती है वो न्यूज आएगी। ठीक है, तो आपको उस इंटरनेशनल न्यूज का इस्तेमाल करना है, केवल नोटिफिकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन खोल के कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब उसमें जब न्यूज आएगी तो अलग अलग तरीके की न्यूज हो सकती है। अब जैसे डॉलर रिलेटेड न्यूज हो सकती है, कुछ बड़ी कंट्री पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो कंपनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है उन पे इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो एप्लीकेशन आपके फोन पे इन जनरल रहनी चाहिए। ठीक है, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बस इनको फायदे के लिए यूज करता हूं अपने। ओके, तो यस सर। ब्लूमबर्ग को फॉलो करेंगे इंटरनेशनल न्यूज ट्रैक करने के लिए, और मनी कंट्रोल को फॉलो करेंगे डोमेस्टिक न्यूज ट्रैक करने के लिए। ओके, इसके अलावा ठीक है, एक टीवी चैनल है CNBC TV 18। ठीक है, रिलायंस वालों का चैनल है ये। ठीक है, अंग्रेजी में आता है। आप अगर समय हो या आपके मोबाइल पे आप अगर CNBC का एप्लीकेशन डाल लो, ठीक है, तो उसमें लाइव टीवी आता है। तो अगर आप 4G इस्तेमाल करते ही होंगे तो उस पर चल जाता है वो। तो उसमें 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो भी इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट रिलेटेड न्यूज होती है वो आती है 8 बजे से 8:30 बजे तक। ठीक है, उसके आगे देखने की जरूरत नहीं, उसके पीछे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर उसमें कोई बीच में रिकमेंडेशन वगैरह आ जाए तो उसको बंद कर देना, उसको सुनने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो जो आपको स्टॉप लॉस बताएंगे वो 5-6%, 10% का होगा, उतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में वो सब पोजिशनल होता है। ठीक है, बेशक वो बोलेंगे इंट्राडे, पर वो होता सब पोजिशनल है। ठीक है, तो 8 बजे से 8:30 बजे तक अगर आपके पास समय है तो न्यूज को सुन लिया कीजिए। वो कुछ वैसी है, जब हम छोटे थे तो वो दूरदर्शन में रात को 8 बजे न्यूज आती थी कुछ उस तरीके का है कि वो आपको क्रक्स बता देगी कि कल पूरे दिन में या कोई मोटी मोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या न्यूज क्या है, किसने किसको खरीदा, किसने किसको बेचा, कहाँ पे क्या हो गया, कहीं बम गिर गया, वो सारी चीजें आपको वो 8 बजे से 8:30 बजे में बता देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा। ओके, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज चल रही है। न्यूज मतलब वो चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है आजकल राकेश झुनझुनवाला का। किसी ने सुना है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, देखो अब तो अब इस प्रोफेशन में आ गए हो तो थोड़ा अब आपको एडिशनल, क्योंकि देखो डाइवर्सिफिकेशन इज द की इन दिस बिजनेस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इधर उधर भी सुनते रहना, देखते रहना पड़ेगा। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कवरेज आ रही है आजकल टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, राकेश झुनझुनवाला को लेके कि ही इज वेरी बुलिश इन इंश्योरेंस। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। पिछली बार राकेश झुनझुनवाला की जब न्यूज आई थी बिग टाइम, वो आई थी एविएशन को लेके। किसी को भी याद है? समय हो गया है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि स्पाइस जेट डूब गई थी। ठीक है, उसके बाद उसे बेल आउट किया गया और बहुत कुछ हुआ, राइट?
तो स्पाइसजेट जब डूब गई थी उसके बाद एक कवरेज आई थी न्यूज़पेपर्स और टीवी में, करीबन एक एक हफ्ते तक चलती रही थी वो, एज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद राकेश झुनझुनवाला एंड ऑल। वो ये आई थी कि ही वॉज वेरी बुलिश इन एविएशंस एंड ही बॉट स्पाइसजेट एट दैट टाइम। अब मुझे ये बताइएगा, उस दौरान शायद मैं सिंगापुर में था, तो वहाँ पे पता नहीं एक कॉन्फ्रेंस में बातें चल रही थी कि इंडिगो का आईपीओ आया था उस समय, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है। जो इंडिगो एयरलाइंस है, इंटरग्लोब कंपनी जो है, उनका आईपीओ रिलीज हुआ था, और जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था उस दिन राकेश झुनझुनवाला ने बिड किया था उसको अपर प्राइस बैंड पे, अपर प्राइस बैंड पे बिड किया था उसने उसको, ठीक है। उसके बाद की स्टोरी हम सब जानते हैं, स्पाइस जेट के साथ क्या हुआ, इंडिगो के साथ क्या हुआ, जेट एयरवेज के साथ क्या हुआ। कोई बता सकता है कि जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये जितनी भी कंपनीज थी एविएशन की, ये उसके बाद ऊपर गई हैं या नीचे गई हैं? सारी ऊपर गई हैं, ठीक है। आप लोगों में से जो लोग भी वीडियोस देख करके मेरे यूट्यूब चैनल पे एनरोल किए हैं, उन लोगों को ध्यान होगा कि मैं बोलता हूँ डीप पॉकेट इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे दोस्ती करो, उसको फॉलो करो। यस और नो? राइट? राकेश झुनझुनवाला क्या है? डीप पॉकेट इन्वेस्टर है ना, बड़ा इन्वेस्टर है। अब वो सड़क पे खड़े होकर अपना पैसा फेंक तो नहीं देगा ना। इफ ही इज डूइंग समथिंग ही हैज बेटर रिसोर्सेज देन अस, करेक्ट? तो ये जो होती हैं ये इन्वेस्टमेंट बिड्स होती हैं, ठीक है। जब ऐसी न्यूज आई उसके बाद शायद पूरे हिंदुस्तान ने एविएशंस को खरीदना शुरू कर दिया, राइट? इंडिगो, स्पाइस जेट, जिसको जो सस्ता मिला, जिस दिन कुछ गिरा, क्रैश हुआ, तेल का भाव बढ़ा, तो यू नो या रिजल्ट्स आए क्वार्टरली, तो उस दिन खरीद लिया। हाँ, क्रूड ऑल्सो हेल्प। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जब भी कुछ हुआ, ठीक है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनने लगी तो लोगों ने बाई किया उसको, ठीक है। और लॉन्ग टर्म जिन्होंने पकड़ के रखा, हाना करके, उनका पैसा जो है इस 1.5-2 साल के अंदर दुगना तिगना हो गया, स्पेशली इन केस ऑफ स्पाइस जेट एंड ऑल, ठीक है। वो तो बहुत छोटे स्टॉक थे, ओके। अब मुझे बताइए, अभी राकेश झुनझुनवाला इज बुलिश ऑन व्हाट? इंश्योरेंस, right? Also on pharma, because pharma was top loser last year sectorally, right? क्या होना शुरू हो गया है? फार्मा ऊपर जाना शुरू हो गया ऑलरेडी, राइट? हाँ, रियल्टी टू, करेक्ट, राइट। ठीक है, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वो है, क्या दिख रहा है? ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे भी थोड़ा सा आपको नज़र बना के रखना है। दीज आर फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव। जो लोग स्टॉक्स को खरीद के इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और थोड़ा थोड़ा उसमें खरीदना चाहते हैं,
वो लोग कुछ इस तरह के सेक्टोरल टाइप ऑफ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू फॉलो अ डीप पॉकेट इन्वेस्टर। ठीक है, वो जैसा कर रहा है, जो कर रहा है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, इनको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है, पर मतलब from a positional perspective, if somebody is interested, they can use it. Okay, fine. कार्तिक, आपने कोई एक ट्रेड लिया था? Yeah, I took one is I took the one that we saw just now, कौन सा? BPCL. आपने क्या सेल कर दिया था बीपीसीएल को? हाँ, हाँ, सेल कर दैट इज दिया। व्हाट यू सेड, राइट? ओके, तो ओके फाइन, तो अब समझ आ गया है ना कि इट वाज अ बाय, इट वाज नॉट अ सेल। Correct. Okay. And the other one I had placed a buy order for VDL, but it didn't happen. हाँ, वीडीएल को खरीदना नहीं है। No, yeah, but fortunately it didn't happen. So हाँ, वीडीएल खरीदना नहीं है बिकॉज इट इज वीक एंड यू नो द रीजन। yeah, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं। ठीक है, कि जब आप ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं तो कौन सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपको जिस भी स्टॉक को ट्रेड करना चाह रहे हो आप, ओके, विच एवर स्टॉक, विच एवर साइड यू वांट टू ट्रेड इट, ओके, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन स्टॉक मार्केट। ओके, जरूरी नहीं है कि अगर निर्मल बोल रहा है कि इसको बाई करो, इसको सेल नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सेल नहीं हो रहा है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर कन्विक्शन कि आपको क्या लग रहा है उस स्टॉक को देख करके, स्टडी करके, एनालाइज करके, कि वो जो स्टॉक है वो किस तरफ को मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं उस एनालिसिस को किस तरीके से करना पसंद करता हूँ। ओके, नाउ से फॉर एग्जांपल आई वांट टू ट्रेड से कोई और स्टॉक ले लेते हैं, लेट्स टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Certec or Reliance? रिलायंस, ठीक है। हाँ, ठीक है, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही ले लेते हैं। ओके, अब देखो, अब मान लो स्टेट बैंक को हमें ट्रेड करना है। ठीक है, ट्रेड करना है बस। अब हम ना वॉच लिस्ट की परवाह कर रहे हैं ना कुछ, हम अपने को ट्रेड करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैंक है, तो देखते हैं उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला हफ्ता शुरू हो गया। ओके, ये वाला हफ्ता शुरू हुआ 18 तारीख को इस वाली जगह पे। ठीक है, तो उससे पहले, सबसे पहले हमने ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि एक जनरल ट्रेंड किस तरफ को बन रहा है। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे जा रहा है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 2 फ्राइडेज का, पिछला फ्राइडे जो कि 15th का था और उससे पहला वाला फ्राइडे जो कि 8 तारीख का था, सबसे पहले हमने उसके क्लोज प्राइजेस को मार्क करा। ठीक है, ये 8 तारीख का है, तो यहाँ पे एक मार्किंग, एक रफली मार्किंग लगा लेते हैं। ठीक, समवेयर हियर।
सो दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर से 2, ठीक है। तो ये 2 लाइंस हैं। अब देखिएगा 18 तारीख को, जो कि मंडे था, ओके, मंडे को देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने वीकली रेंज के ऊपर खुला, नीचे गिरा, रिकवर नहीं कर पाया और नीचे क्लोज हो गया, देखिए, ओके। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर खुल के रेंज बाउंड पोजीशन में खुला, क्योंकि इन 2 लाइंस के बीच में खुला, ठीक है। और उसके बाद शार्पली सेल ऑफ हो गया नीचे की तरफ। शार्पली सेल ऑफ होने के बाद ये वापस आ गया और इस वाली लाइन के ऊपर क्लोज हो गया कहीं पे, ठीक है, ये वाली, इस वाली जगह पे, ठीक है, सॉरी नीचे क्लोज हो गया इस वाली जगह पे, ठीक है। अब देखिए जब ये नीचे क्लोज हो गया तो जनरली क्या ये स्टॉक नीचे गिरा या नहीं गिरा? इन जनरल, डोंट वरी अबाउट कहाँ पे पोजीशन बनाना था, पर क्या ये बेरिश हुआ कि नहीं हुआ? राइट। अब देखिए, अब मान लीजिए ये लाइन है और मुझे पता है कि मैं इसके नीचे जो है शॉर्ट ट्रेड्स लूंगा और इस वाली लाइन के ऊपर जो है मैं लॉन्ग ट्रेड्स लूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना है, इस वाले लाइन के नीचे शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो मैं 2 तरीकों से ले सकता हूँ उस शॉर्ट ट्रेड को। पहला तरीका है कि मैं इस लाइन के नीचे अगर कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बन रहे हैं, मैं उनके साथ काम करूं, या फिर मैं 2 काम कर सकता हूं कि इस लाइन के नीचे जहां पे भी कोई डे लो मुझे दिखे, कहीं पे भी अगर डेज लो दिखता है मुझे, ओके, मैं उस डेज लो के आसपास में ये देखने की कोशिश करूं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है उस लो से या स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे ये पता होता है कि जब ट्रेड हो चुका होता है एक दिन में, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट या स्टॉक अपना फुटप्रिंट छोड़ती है, ठीक है। जब ट्रेड कर चुकी होती है तो उसका पूरा फुटप्रिंट जो है वो मार्केट में वो छोड़ के जाती है, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, ओके। नाउ अब देखिएगा ये एक दिन था, अगर आप देखो ये एक दिन था जब प्राइस जो है इस वाले लाइन के ऊपर खुला, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद जब क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग ऊपर हुआ कहीं इस वाली जगह पे, सॉरी नीचे हुआ इस वाली जगह पे 315 पे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाली जगह से बाइंग आई थी, जो कि प्राइस को धकेल करके वापस लाइन के पास ले गई या लाइन के ऊपर ले गई, ओके। अब मुझे ये देखना है कि ये वाला जो डे का लो है ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लो है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स थे या सेलिंग की कमी थी इस वाली जगह पे। People are not ready to sell here, rather investors are more likely to buy here. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस इस वाली जगह पे आता है और यहां से पलट जाता है ऊपर की तरफ, तो ये वापस दोबारा इस लाइन पे जा सकता है, ठीक है, वापस दोबारा इस लाइन पे जा सकता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि अगर वो इस प्राइस लेवल को तोड़ जाता है तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाइंग के लिए आए हैं, क्योंकि स्टॉक तो बियरिश दिख रहा है, जिन इन्वेस्टरों ने यहाँ पे खरीदा है वो भी शायद इसमें से निकल जाएंगे, दे विल नॉट बी रेडी टू वर्क विद इट, ठीक है। ये 2
इंटरप्रिटेशंस क्लियर हैं आपको? पहला इंटरप्रिटेशन कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है क्योंकि ये फुटप्रिंट छोड़ के गया है मार्केट, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन कि अगर वो इस लेवल को ब्रीच कर जाता है तो ये फर्दर ये स्टॉक नीचे गिर सकता है क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीद के बैठे हैं ये भी निकल जाएंगे यहाँ से। यस और नो? Yes, sir. नाउ स्टॉक का जनरल ट्रेंड क्या दिख रहा है? डाउन जा रहा है? Down trend, sir. डाउन दिख रहा है। ज्यादा कंफर्टेबल आप सेल करने में होगे इसको यहाँ पे या बाई करने में होगे? Sir, sir. वेरी गुड, सेल करने में, क्योंकि कल भी बोला था मैंने ट्रेंड इज योर व्हाट? Trend is our friend. ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला दिन, ये वाली जगह कुछ इंपॉर्टेंट सी लग रही है अपने को, ठीक है? अब यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब पहला चीज तो है कि ये डे का लो है, ठीक है? ये डे का लो है। अब डे के लो के पास कहीं ना कहीं पे सपोर्ट बना होगा, ठीक है? आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट अवे रेड्स आ रहे हैं, Yes, sir. ये स्ट्रेट अवे रेड्स आने के बाद यहां से वॉलेटिलिटी रिवर्स हो गई है, तो यहाँ पे सपोर्ट है। Yes. हाँ, sir. ओके, मैं इस सपोर्ट को यहाँ पे मार्क करूंगा क्योंकि ये रेड कैंडल से नीचे है ग्रीन कैंडल का लो, हाँ. तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मान लो रेड कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, Yes, ठीक sir. है? ये एक सपोर्ट लाइन बना दिया मैंने। हाँ, sir. अब फॉलो करते हैं एसबीआई इनको। अब देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे खुल के नीचे आया, आप देख रहे हो इस सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। Yes, sir. यहीं पे क्यों हुआ ऐसा? यहीं पे क्यों हुआ? यू सी द मैजिक? Yes, sir. ओके, अब देखिए, हाँ, हाँ. जब ये सपोर्ट बना था, ओके, ये वाला सपोर्ट जब क्रिएट हुआ था, इस सपोर्ट के क्रिएट होने के बाद कौन सा रेजिस्टेंस लेवल था? मुझे ये वाला दिख रहा है। Yes, sir. ओके, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि ये ग्रीन का हाई यहाँ पे है और रेड का लोअर है, तो इसको हाई पे मार्क कर सकते हैं। हाँ. कुछ दिख रहा है? Yes, sir. फिर वहां से क्या हुआ? नीचे गिर गया? Yes, sir. सेलिंग हैवी थी? Yes, sir. क्यों थी? क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं? डाउन ट्रेंड में है, Yes, sir. राइट? सपोर्ट को तोड़ सकता है, Oh. ठीक है? जबकि यहाँ से इसको उछल जाना चाहिए था, इट शुड हैव बाउंस्ड बैक, हाँ. ओके, Yes, sir. बट इट फेल डाउन। हाँ. इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, नाउ Yes, sir. okay, didn't understood how lines were drawn. Okay, रंजन, ये दो ब्लैक लाइंस क्लियर है, कैसे ड्रॉ करिए? यस सर, वो क्लियर है, लेकिन ये जो रेड लाइंस आपने बनाई हाँ, है वो अभी क्लियर नहीं है। अभी आ रहा हूँ उस पे, ठीक है? ये क्लियर है ब्लैक लाइंस, ठीक है? अब हम जनरली ये जानते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो बुलिश होगा, राइट स्टॉक का प्राइस इसके नीचे रहेगा तो बियरिश होगा, राइट। जनरल है ये, ठीक है? अब देखो, इस दिन पे हमें दिख रहा है कि हाँ, स्टॉक का प्राइस नीचे गया था। अब जब ये नीचे गया उसके बाद उछल गया, यहाँ से एक रिवर्सल आया और ऊपर चला गया। अब होना क्या चाहिए? यहाँ से तो ऊपर चला जाना चाहिए ना प्राइस को,
इट शुड कंटिन्यू एंड गो अप 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 अप, राइट। 270 रुपए का स्टॉक 300, 400, 500, 600 रुपए का हो जाना चाहिए, करेक्ट, राइट। यस यहाँ पे लौटना तो नहीं चाहिए ना वापस। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये एक ऐसा क्रूशियल लेवल है जिसको कि हमें मार्क करना है, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब ये यहां से नीचे आया था, यहाँ पे डे का लो बना था उस दिन, तो यहां से इन्वेस्टरों Yes. ने इसको बाई किया था, ये ऊपर गया था, राइट। तो इस लो के आसपास में सपोर्ट भी बना होगा, करेक्ट। कुछ ना कुछ सपोर्ट टाइप का कैंडल्स बने होंगे। अब देखिए यहां से रेड आ रहा है, ये वॉलेटिलिटी डाउनवर्ड है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज है डाउन साइड पे, हाँ डाउन साइड पे इंक्रीज हो रही है, राइट एकदम से वॉलेटिलिटी अप साइड पे इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट बना है। हाँ तो सर हमने लेकिन ये ग्रीन कैंडल के लो हाँ पे नहीं बनाएंगे लाइन को। हाँ, लो पे नहीं बनाएंगे, उसका रीजन ये है कि ये आखिरी लाल कैंडल है, यस। और ये जो ग्रीन कैंडल है जहां से वॉलेटिलिटी रिवर्स हुई है, ठीक है, इसका जो लो है वो इस वाले लो के नीचे है, ओके ठीक है। सपोर्ट जो होता है वो ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। ओके उसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वो नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, तो ये हरा कैंडल तो है, ये ग्रीन कैंडल, हाँ तो ग्रीन कैंडल के हाई पे मार्क करेंगे। नहीं, आप रेड कैंडल के लो पे मार्क करोगे, ओके पहले वाले कैंडल रेड वही कैंडल लेकिन के लो पे मार्क लो करोगे, पे मार्क। ओके ओके उल्टी तरफ को तो विक पे मार्क कर दोगे। ओके ओके। अगर सपोज सर हम्म। ये ग्रीन कैंडल का लो रेड से थोड़ा सा ऊपर होता तो हाँ, फिर तो नीचे नीचे। करते हैं तो हाँ, फिर आप नीचे ही करते हैं, नीचे। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, सपोर्ट ऊंचा होता है और रेजिस्टेंस नीचा होता है, ठीक है। ओके तो जब भी टॉप बनता है, टॉप के नीचे रेजिस्टेंस होता है, और जब भी बॉटम बनता है, बॉटम के हल्का सा ऊपर सपोर्ट होता है, ठीक है। क्लियर है सर सबको? ओके हाँ। तो रंजन, तो इस वजह से मैंने इस लाइन को यहां मार्क कर दिया, ओके। और फिर जब ये सपोर्ट बना तो एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म होगा उसके बाद। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रीन गया, रेड आ गया। अब ये वाला रेड देखो, ये वाला ग्रीन देखो, ग्रीन का टॉप हाई है और रेड वाले का लो है, तो इसके टॉप को मार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने इस जोन को मार्क कर दिया, ये सपोर्ट की लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखो उसके बाद जब ये वापस आया यहाँ पे, तो यहाँ से टप्पा खा के ऊपर चला जाना चाहिए था, गया ही नहीं, नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि लाइन के भी नीचे है ना, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ढूंढ सकते हो। देखो इसमें ना मैंने वॉच लिस्ट देखी ना कुछ किया, मैंने बस एक ऐसे ही स्टॉक को, एक हाई वॉलेटाइल स्टॉक को उठा लिया, ठीक है। क्लियर? दूसरा स्टॉक किसने दिया था? संजय ने, राइट? रिलायंस, करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये एंट्री मेथड्स थोड़े बराबर समझे नहीं एक्चुअली, मतलब मैं प्रैक्टिकल्स में देख रहा था लेकिन थोड़ा मुझे डाउट है उनमें। हाँ, अभी हम इसलिए मैंने रिपीट ट्रेड्स करेंगे 2 उनको। दिन नहीं लिए हैं। हाँ, हम उनको रिपीट हाँ, करेंगे अभी, तीनों मैं मेथड्स को आपको अभी बता दूं रिपीट क्योंकि मैंने ट्रेड से, हम्म। ठीक है सर। बोलो बोलो। मैं वही बता रहा था कि इसलिए मैं ट्रेड्स नहीं ले पाया 2 दिन, क्योंकि मेरे को 100% श्योर नहीं हूं मैं उनमें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और ट्रेड ले भी रहे हो तो 1 क्वांटिटी लेना है, ठीक है। हाँ सर 1 क्वांटिटी लेंगे। ओके, अब रिलायंस सर देखते ये हैं। आज, सर आज अगर ये एसबीआई ट्रेड करते तो कहाँ पे करते सर? अगर आप एसबीआई ट्रेड करते तो देखिए,
आपको सेल करना है। अब देखिए यहां से टूट गया, टूटा, यहां पे सपोर्ट आया इस वाली जगह पे, हाँ देखो ग्रीन, सॉरी रेड, और फिर ग्रीन जाए। ये जो एक पतली सी लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये सपोर्ट है, ठीक है, मोटी कर दी हरे रंग की, ठीक है। अब देखो आपको इंतजार करना है कि ये टूटे, इसके टूटने के बाद आपको ट्रेड करना है। ओके। ओके, ये जो हरी लाइन थी ये टूटने के बाद आपको ट्रेड करना है, ठीक है। Preferably again on a retracement to that line. हाँ, either on the retracement or once it breaks it will form a fresh support over here which will get compromised. Okay. Okay, after it breaks this red line, see this red line, this entire zone, see this is the first candle where it compromised the zone. Right. Okay, after this compromise has been made, just wait for a support area. That support will get compromised, it will be retraced and it will be shorted terribly. Okay. Okay, let's look at Reliance. Eighth. So I'll draw a line here. Okay, and 15th. Okay, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। Okay, 15th close price over here. Okay, now see, after 15th, on say 18th, on 18th we see that the price opened here, it tried going out, again out, जाकर यहाँ पे कुछ इस वाली जगह पे क्लोज हो गया, राइट। तो ऐसा लगा कि लोग यहाँ पे निकल गए, ये हाई बना है, यस और नो? ठीक है, डे का हाई बना है, तो अगर ये डे का हाई है तो इसके आजू बाजू में कहीं पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है वो रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, इस वाली जगह पे, मानते हैं सब? देखिए ये ग्रीन है, रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मैं 5 मिनट के कैंडल स्टिक पे कर रहा हूं तो फिर भी थोड़ा दूर दिख रहा है, 1 मिनट पे करोगे तो और करीब दिखेगा, ठीक है। 3 मिनट पे करोगे तो और करीब दिखेगा, सॉरी। ओके, अब रेजिस्टेंस बना है तो कहीं सपोर्ट भी बना होगा, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन है यहाँ पे, ये एक जोन है, हरे के ऊपर है और जोन है ये, ठीक है। अब देखते हैं, देखो प्राइस ऊपर गया, गिरना चाहिए ना यहाँ से। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड क्या होता है? All of you, what is a trend? Trend. Trend is our friend, right? Trend. Trend is our friend.
ठीक है, लाइन के ऊपर है ना, देखो गिर पाया, इस जोन को इसने पकड़ के रखा, उसके बाद से क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, आया ना। ठीक है, कोई और स्टॉक बताइए। सर VDL। ठीक है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जोन है वीक का, ठीक है। यस सर। अब देखो, ये 15th है, 18th को नीचे खुला है, खुला ही बेयरिश, यस ठीक है। सर। अब देखना है, हाँ सर। खुलने के बाद यहाँ तक गया, उसके बाद कुछ बाइंग हो गया, ऊपर चला गया, तो ये हाँ डे सर। का लो है। अगर ये डे का लो है तो कहीं तो सपोर्ट बना होगा, हाँ सर। तो देखते हैं। ठीक है, इस वाली जगह पे मुझे दिख रहा है कि दो ग्रीन्स आए हैं, उसके बाद एक रेड आया है, दो रेड्स आए हैं, और उसके बाद दो ग्रीन्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट बना है, इस वाली जगह पे रफली। अब सपोर्ट बना है तो रेजिस्टेंस भी फॉर्म करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो इसका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि ये यस दो सर। ग्रीन्स हैं, दो रेड्स हैं। इसके लो को हाँ मार्क करना है, क्योंकि इसी तरफ को विग है, उसके बाद ग्रीन है ये, तो यही वाला जोन है, ऑलमोस्ट प्राइस लेवल इज सेम, हाँ। हाँ ठीक हाँ है। सर। अब देखिए, अगले दिन खुला ही वीक, यस सर। एब्सोल्युटली वीक, ठीक है। इस यस दिन सर। मैंने वेदांता ट्रेड भी किया था, हाँ। ओके। सो इट ओपनड एब्सोल्युटली वीक, यस सर। कुछ इस जगह पे एक सपोर्ट बन रहा है, यस सर। नीचे गिरता ही जा रहा है, हाँ। ठीक है, गिरता ही जा रहा है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, किसने पूछा था मुझसे, कार्तिक, यस सर। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था कुछ सपोर्ट यस रेजिस्टेंस सर। के बेसिस पे, ये जो रेड, करेक्ट। ये आज का ट्रेडिंग डे है,
क्या Yeah. दिख रहा है? Yeah, it's respecting that resistance. Right? Why? Because it is below this green. This black. Weekly zone. ठीक है, does this answer your question also? Yeah, ये it does. सेल था, ये बाई नहीं था. Okay. ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक्स को पहचानना मुश्किल है नहीं सर. नहीं है ना? ठीक है, देखो नहीं है सर. मैं इतने सारे तरीके क्यों बता रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में, बिकॉज सी दिस हाँ. ऑल दिस विल गेट ओवर इन 10 days प्लस वट एवर 6 weeks जो भी है. ठीक है, हाँ. तो ये मान लीजिए कि 1.5 महीने का 2 महीने का अपना इंटरेक्शन है. ओके, उसके बाद यू हैव टू बिल्ड योर ओन स्टोरीज, यू हैव टू बिल्ड योर ओन बिजनेस, राइट? तो you need to have ammunitions, right, to be successful. That is the reason I am telling you so many different methods, so many different ways of analyzing a stock. ठीक है, अब जैसे जो लोग पीटीएमपी में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि हर स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, वॉच लिस्ट भी देखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, एवरी स्टॉक कैन बी ट्रेडेड. The only thing is how to trade it. ठीक है, और क्योंकि वहां पे हमारा जो क्या बोलते हैं एक्सपोजर ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं. Yes sir. तो एक्यूरेसी ज्यादा होने का बहुत जरूरी है. हाँ हाँ. ठीक है, और एक्यूरेसी ज्यादा कब होगा, जब मैं 3 4 5 चीज आपस में क्लब करूंगा हाँ. और उसके बेस में एक ट्रेड लूंगा. Okay, so instead of relying on only one analysis, and there also we don't use any indicators and all, okay, it is only price volume. So Okay. once I know it is bearish, after bearish it forms a support, after that support is broken by a heavy volume and all that, okay, so there are so many different methods of doing it. Then you will initiate a trade in that, take 200% return on investment. Say you are taking a trade with 55,000 rupees capital, make 1,10,000 rupees profit on it and exit out. Job over. Oh. Yes. Okay, trade 4 5 in a month. Okay. That is what you want in your life. ठीक है? Sir, on a Monday this method will not be. We cannot trade with this method, right? On a Monday, because on Monday, see, you need the first high or the first low. It might happen on Monday, it might even happen on Tuesday. It depends, no? See, moving out of that zone. Unless this moves out of the zone. Now, say for example, look at Nifty. See, Nifty moved out of the zone. Correct. If I look at this 15 minutes chart, there is a support over here. Okay, and then there is a resistance over here. ठीक है, इस दिन निकला था ना बाहर रेंज से. दिस इज द मेन रेंज, नो? राइट. वीकली वाला, राइट? अब देखो, इस दिन निकला बाहर, क्योंकि इस दिन तो ऊपर ही था ना. ये पहला दिन था जब ये नीचे गया. ओके, अब देखो, मैंने 2 लाइन ड्रॉ करा, एक यहाँ पे सपोर्ट का और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का. कुछ दिख रहा है आपको यहाँ? ओके, यस सर. ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है, दिखता नहीं है. ठीक है, ये कुछ नहीं किया मैंने, उसी मेथड से किया जो मेथड अभी आपको मैंने रिलायंस में दिखाया, एसबीआई में दिखाया, वीडीएल में दिखाया. यस सर. स्टॉक मार्केट जो है ना, ये इसमें रिपीट होता है पैटर्न्स. ठीक है, लोग मेरा बात नहीं मानते हैं, पर
स्टॉक मार्केट में जो रिपीटेबिलिटी ऑफ पैटर्न्स है वो सबसे ज्यादा होता है। फर्क ये होता है वो डिफरेंट डे पे होगा और डिफरेंट प्राइस लेवल पे होगा और डिफरेंट स्टॉक के साथ होगा, पर वो जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, वो पैटर्न रिपीटेबल है। यस सर। ठीक है, यही होता है, ऐसा ही चलता है स्टॉक मार्केट, नहीं तो आज तक बंद हो गया होता अगर ऐसा नहीं होता तो। ठीक है फ्रेंड्स। यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब ये थोड़ा थोड़ा आप लोग अब समझ गए हैं सब, किसी को डाउट तो नहीं है? यस सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है, विल टेक अ 5-7 मिनट्स ब्रेक। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट स्टॉक इस तरह के मेथड के लिए आप कैसे फॉलो द स्टॉक को कैसे कर सकते हो। यस सर। ठीक है, यस सर। okay, we'll come back at around say 9:20, 9:13-14 हो रहा है अभी। ओके सर। ठीक है, we'll start back at 9:20। ओके। हाँ, 21:20।
Okay, friends, I'm back. Yes, sir. सर हाँ जी। हाँ सर, ये वीकली लाइन 2 लाइन ड्रा किया था ना सर। हम्म, आ, वो लाइन क्रॉस करके नीचे आता है ना सर स्टॉक। हम्म। वो लो के पीछे रेसिस्टेंस और सपोर्ट ले देखने का क्या सर? आगे आगे देखने का सर? इसके अराउंड देखना है आपको। ये अराउंड वो आजू बाजू में कहीं पे ही चलेगा? हाँ, देखो क्या हुआ होगा कि जब ये लो फॉर्म हुआ है, ये हाँ, लो यस सर। फॉर्म होने के बाद ऊपर गया है ना, यस सर, यस सर। तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको। यस सर, वो पीछे आगे देखने का सर, हाँ पिछले नहीं, हाँ, पीछे इधर नहीं। देखना। उसी तरह से अगर ओके नीचे गिर रहा है तो इस तरफ को देखना। ओके ओके ओके। ठीक है, जब नीचे गिरता है तो हाई बनने के बाद गिरा है ना, यस सर, यस सर। वहां देखने ला। यस सर, यस सर। ओके। ठीक है, अच्छा। उसी अब तरह हाँ हाँ आप ट्रेंड में भी सेम? हाँ, उसमें भी सेम, ऊपर वाले में भी ऐसे ही करना। ओके ओके सर। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक मोस्ट सूटेबल तरीका जो बेस्ट काइंड ऑफ स्टॉक्स चुनने का होता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है? ठीक है, एक तरीका हो सकता है ये वाला कि आप मंथ का स्टैक रैंक बना लो। ठीक है, ओके। हर सेक्टर का एक स्टॉक ऊपर होगा, एक स्ट्रांग होगा, एक वीक होगा, राइट? निफ्टी 50 में। ओके, ऐसा मिड कैप के साथ भी यस। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ तो एक हाँ। स्टॉक स्ट्रांग होगा और एक स्टॉक वीक होगा। यस सर। ठीक है, तो आप स्ट्रांग वाले को और वीक वाले को उठा लो। यस सर। ठीक है, उसके साथ आप कर ओके। सकते हो। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है यस। कि ये इंटरफेस है, आप प्रोडक्ट्स में जाइए, आपको रिपोर्ट्स में चले जाना है, हाँ सर। हिस्टोरिकल, आर्काइव्स और डेली रिपोर्ट्स, और यहाँ से आपको एक डेली वॉलेटिलिटी फाइल्स का एक रिपोर्ट होता है यहाँ पे, हाँ सर। इसको चूज कर लेना है। ओके। और आप हम्म। मान लीजिए मई 31 का फाइल यस सर। उठा लिया। हाँ। ठीक है, इसको ओपन यस कर सर। लिया, हाँ सर। ये यहाँ पे ओपन हो गया। हाँ सर। ठीक है, हाँ। अब क्लोज प्राइस की हमें जरूरत नहीं, इसको हटा सकते हो, डिलीट। अंडरलाइन प्रीवियस डे क्लोज की भी अपने को जरूरत नहीं है, डिलीट। लॉग रिटर्न्स की भी अपने को जरूरत नहीं, डिलीट। ठीक है, प्रीवियस डे अंडरलाइन यस। वॉलेटिलिटी की भी हमें जरूरत नहीं है, करंट डे वॉलेटिलिटी की भी हमें जरूरत नहीं है, डिलीट। अपने को चाहिए बस ये एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी। ओके। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखेंगे। ओके, हाँ। अब क्या करेंगे, इसमें से निफ्टी 50 के स्टॉक्स को छांट लेता हूँ। हाँ सर। सिंपल वही वी लुकअप जैसे हम करते हैं। यस सर। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सारा इक्विटी का ही होता है, तो आपको कुछ काटने छाटने की जरूरत नहीं है। हाँ। F4 हाँ 1, सर।
0। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिल्टर सर। लगा दूंगा। हम्म। और इनको हटा देता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, अब केवल मेरे सर। पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स का ये डेटा आ गया है। हम्म। ठीक है, अब मुझे Yes, क्या sir. करना है, इस फिल्टर को ड्रॉप डाउन करूंगा, लार्जेस्ट से स्मॉलर पे सॉर्ट कर दूंगा। Yes. ठीक है, जब मैं Yes. ऐसा करूंगा, ओके, मेरे Yes, पास sir. कुछ ऊपर के 4 5 6 स्टॉक्स आ जाएंगे। हाँ सर। Those stocks can be used. Now say for example, हिंद पेट्रो ट्रेड किया इस महीने Yes, sir. हमने, Yes, sir. 60% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है अपने को। Yes. ठीक है, बीपीसीएल किया हमने, Yes, sir. हिंडाल्को किया, Yes, sir. टाटा स्टील किया, Yes, sir. वेदांता किया, Yes, sir. आईओसी किया नहीं पर हो सकता था, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस किया इस महीने। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह के देखो, यहाँ डॉक्टर रेड्डी है। हाँ सर। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स हमने इस महीने में ट्रेड कर दिए हैं। ठीक है, जहां Yes, पे sir. भी आपको वॉलेटिलिटी जो है, इसको मैं परसेंटेज पे कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, ये देखो, जिसमें भी वॉलेटिलिटी जो है आपका अच्छा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर दिया, आप उनको उस प्रायोरिटी में कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, Okay, sir. अब देखो एनर्जी में हिंद पेट्रो को रख लिया, हाँ हाँ। मान लो सन फार्मा को रख लिया फार्मा में, ऑटो Yes, में sir. टाटा मोटर को रख लिया। ठीक है, मान लो हिंडाल्को को रख लिया इसमें क्या Metal. बोलते हैं, मेटल्स में। Metal. ठीक है, फिनसर्व को रख लिया फाइनेंशियल सर्विसेज में। Yes. आईसीआईसीआई बैंक को रख लिया मान लो प्राइवेट बैंक्स में। एसबीआई तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही कर देता हूँ, कलर जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको रख देता हूँ। मान लो हिंद पेट्रो रख लिया, ठीक है, फिर सन फार्मा रख लिया, टाटा मोटर रख लिया, Yes, sir. फिर मान लो हिंडाल्को रख लिया, फिर फिनसर्व रख लिया, Yes, sir. आईसीआईसीआई बैंक रख लिया, एसबीआईएन रख लिया। अलग अलग सेक्टर का एक एक स्टॉक उठा रहा हूँ बस। Oh. टेकएम रख लिया। ठीक है, कंजम्पशन का भारतीय एयरटेल रख लिया। हाँ. ठीक है, बाकी छोड़ो, अब इतने ही बहुत है। Okay. 1 2 3 कितने हैं ये, 9 है। These are Yes, 9 sir. stocks. Huh? हाँ सर. Even if for the month I focus on these 9 stocks, Oh. making 100%, 200%, 300% profit is not difficult. Okay. ठीक है, तो मैंने आपको Yes. 2 एडिशनल मेथड्स भी बता दिए हैं, जिससे कि आप Yes. ये जो तरीके हैं डाइवर्सिफिकेशन के, ओके, Okay. उनके लिए स्टॉक्स उठा सकते हो। ठीक है, Yes. वीकली पर्सपेक्टिव रखिए, बहुत आसान है। हाँ. ठीक है, Yes, इज इट sir. क्लियर टू एवरीबडी? सर ये चार्ट जो है हमें सिर्फ मंथली देखना होगा? हाँ, बस मंथली का उठाना। ओके,
ओके सर। ठीक है, ज्यादा कम का उठाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और मंथली का टारगेट रखना है अपने को कि इस महीना 20,000 रुपए से कर रहा हूं काम, तो मेरे को प्रॉफिट का 20,000 या 40,000 रुपए बनाना है। ठीक है, और छोटे छोटे से करना है, 1,000 से शुरू करो, 1,000 का 2,000 करो, 2,000 का 4,000 करो, ऐसे ही कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग जो होता है वो बहुत बड़ी पावर है यहाँ पे, अगर आपको काम करना आता है तो। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर हो रहा है स्टॉक छांटने में, किस तरह से उसके ट्रेंड को देखना है, ये चीजें थोड़ी मतलब अब बेहतर आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस गुड। ठीक है, अब इतना कुछ अगर टेक्निकली और फंडामेंटली अपने साथ लेके चलोगे ना, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, हाँ है ना। विनिंग ट्रेड्स ढूंढना आसान हो जाएगा, हाँ हड़बड़ी नहीं रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग के लिए भी, उनको एक हड़बड़ी रहती है सुबह 9 बजे 9:30 बजे आसपास, कि किसी तरह से हाँ किसी भी एक ट्रेड में मतलब घुस जाओ बस, या तो बाई कर दो या सेल कर दो। ठीक है, बिना ट्रेंड देखे, बिना वो किए, तो वो हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम एक्साइटमेंट के लिए काम नहीं करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ओके फाइन, सो दिस इज कवर्ड। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी अब आपका जो कंटेंट है आईटीए का, ठीक है, वो कवर हो चुका है पूरा। अभी मैं जो रंजन का सवाल था कि एंट्री एग्जिट्स को एक बार रिपीट करना है, तो वो मैं कर दूंगा दोबारा। ठीक है, तो अभी जो अपने अगले 2 सेशंस हैं, उनमें आपके जो भी सवाल हो, कोई टॉपिक आप मुझे चाहते हो कि मैं रिपीट करूं, दोबारा से बता दूं, या थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप मैं करूं, तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग कैंडल, हाँ वो मैं अभी तीनों मेथड जो हैं वो मैं अभी रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। सर चार्ट में डीप पॉकेट स्टे को किस तरह से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपने प्री ट्यूटोरियल में आपने बताया था, हम्म, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। ठीक है। सर इतना सर हम्म, बोलो। इतना ये वीकली और इतना रेसिस्टेंस सपोर्ट और बैक तोड़ने के बाद इतना काम किया था ना, उसके बाद भी डीप पॉकेट इन्वेस्टर का हम वो देखने का सर, डीप हाँ पॉकेट देखो, इन्वेस्टर का डीप पॉकेट हम इन्वेस्टर इंट्राडे ट्रेडिंग में तो अच्छा ही रहता है ना, पता कर लो उसका। तो वो मैं बता देता कभी हूँ, कभी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। कभी कभी दिन में वो नहीं आता सर। हाँ कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता, हार्डली ओके ओके मैटर्स। वो है सर। देखो, अब डीप पॉकेट इन्वेस्टर की पहचान क्या होती है? डीप पॉकेट इन्वेस्टर कुछ इस तरह का कैंडल होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। कुछ इस टाइप के कैंडल्स होते हैं। अब आप देखिएगा, आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा। ये 14th का चार्ट है, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो है वो 15th का है। ठीक है, सब मानते हैं? यस सर। एक सेपरेटर लगा दूं क्या? ओके, अब बेटर दिख रहा होगा। हाँ सर। देखो, ये जो डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन तक है, यहाँ तक, ये 14th का है, यस सर। ये 15th का है। हाँ
अब ये जो 15th में एक कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी, ये वाली हरी, यस सर। हाँ ठीक है। ये जो कैंडल यस सर। है ये बनी है 3:15 पे, सॉरी, हाँ सर। 3:15 पे ये कैंडल बना है, ये वाला कैंडल है, यस सर। ठीक है। हाँ सर। ये कैंडल जो है इसका वॉल्यूम आप अगर देखोगे कल से ज्यादा है, कल के किसी भी 5 मिनट्स के कैंडल से बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ये डीप पॉकेट इन्वेस्टर ने ये कैंडल बनाई है। हाँ सर। ये कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर गया या नीचे? नीचे आओ। नीचे गया। यस सर नीचे गया। ओके, अब देखो एक और, इस वाले दिन को देखना, ये एक दिन है, ये दूसरा दिन है, ठीक है। कुछ Yes, कैंडल आया ये ग्रीन वाला 12:10 पे, यस सर। हाँ सर। पिछले दिन का कोई भी वॉल्यूम इसके आसपास भी नहीं है, इतना बड़ा है, नहीं है। ठीक है। 12:10 हाँ। पे, हाँ सर। ठीक है। ये वाला कैंडल है, यस सर। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया, हम्म, ओके। अब देखो इस वाले कैंडल के आने के बाद प्राइस नीचे गया या ऊपर गया? नीचे गया। ठीक है। तो ये डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं। हाँ सर। अब देखो ये दिन देखिए और ये दिन देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम आया यस सर। इस वाली जगह पे, हाँ सर। ठीक है। ये वॉल्यूम है 320, 320 मतलब ये वाला हाँ कैंडल सर। है, हाँ सर। ठीक है। ये वाला बॉक्स है। यस सर। इसके हाँ बाद प्राइस नीचे गया या ऊपर गया? नीचे गया। ठीक है। अब देखिएगा ये 31 मई का कैंडल मैंने ड्रॉ किया है, हाँ सर। उसके बाद जो मोटा मोटी एक डीप पॉकेट इन्वेस्टर का कैंडल था वो यहाँ पे था, यस सर। इस वाली जगह पे। हाँ। उसके बाद जो अगला था वो यहाँ पे था, हाँ। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 बॉक्स नंबर 3। 3। जब भी यस यहाँ सर। पे इन्वेस्टर आ रहा है वो हाँ हाँ। एग्जिट कर रहा है या वो एंट्री बना रहा है? शायद एग्जिट कर रहा है। वो एग्जिट कर रहा है अपनी पोजीशंस को, यस सर। ओके। तो वीडीएल से वो निकल रहा है एक्चुअली, यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो इस तरह से आप डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स की एंट्रीज और एग्जिट्स को भी मॉनिटर कर सकते हो, यस सर। ठीक है। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। यस सर। चलो गुड, ओके फ्रेंड्स। अब क्विकली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो पोजीशन बनाने के जो तरीके हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वट एवर वी हैव डिस्कस, जब आप एंट्री या एग्जिट्स बना रहे हो, ठीक है, हाँ सर। तो 3 मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। हाँ सर। जो पहला मेथड है वो है ट्रेंडिंग जोन। ट्रेंडिंग जोन। ट्रेंडिंग जोन क्या होता है कि सेम कलर का आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम और इंक्रीजिंग प्राइस का ट्रेंड दिखेगा, इंक्रीजिंग प्राइस या डिक्रीजिंग प्राइस। से फॉर एग्जांपल हियर, ये देखिए, हाँ, ठीक है।
ये जो 3 कैंडल है ये सेम कलर के हैं, फॉलिंग कैंडल है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो ये एक ट्रेंडिंग जोन है। जैसे ही इस ट्रेंडिंग जोन के वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम आ जाए, यस सर। अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, इस वाली जगह पे आप सेल कर सकते हो। ओके, so this is a trending zone method. ठीक है, so if you are bearish और इस टाइप का कोई ट्रेंड बने, अब वो ट्रेंड रेड भी बन सकता है, वो ट्रेंड ग्रीन भी बन सकता है। यस एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो, टाटा स्टील हम बेचना चाहते थे, हाँ यहाँ पे एक ट्रेंडिंग जोन बना था, यस सर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, पर ये ट्रेंडिंग जोन ग्रीन था। हाँ सर। ठीक है, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ रेड से, हम सेल करना चाहते थे तो हमने इस बॉक्स के अपर हिस्से को सेल कर दिया। हो अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता तो हम बॉक्स के नीचे वाले हिस्से को सेल कर देते। हो ठीक है, दिस इज बिकॉज इट इज सेम कलर, वी कॉल इट ट्रेंडिंग जोन। ओके सर। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जनरल ट्रेंड्स को ट्रेड करने का। रंजन, समझ में आ गया पहला तरीका? हाँ तो सर मतलब बाय या सेल के लिए से फॉर एग्जांपल इफ आई एम बुलिश ऑन एनी स्टॉक, so I can there can be a trending zone with green colors candles, means increasing trend in green color volumes. Similarly, red color volumes can also increase. Then too I will be bullish on that. If I want to buy, for me that will be a trending zone. Right. Right. So there can be both red and green, both color Both. candles, but in increasing order. Right. The volume should increase if and the price should either fall or increase. Okay. Okay. Got it. Okay. Now, the second one is जनरल ट्रेंड्स, जो कि आज पवन ने यूज किया था। अब इसमें देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सर Srinivas, you will know whether it is in your buy list or your sell list, either from the watch list or the other methods that I have taught. But you will never try to analyze looking at these trends whether I want to buy or sell. As per your watch list. Okay. Now, अब यहाँ पे देखिए increasing volumes, so there is a trend, but this is a general trend because the colors are different. They are not all green or not all reds. तो अगर ऐसा होगा तो इस बॉक्स के अंदर, मतलब इस बॉक्स की जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको जहां पे भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे आप ट्रेड करोगे। अगर आप बाई कर रहे हो तो जस्ट बी विद द रेजिस्टेंस कैंडल्स। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन्स रेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, इसको ड्रॉ कर दिया गया है, प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है, बॉक्स के बाहर जा रहा है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपका बाई हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड। Okay, so this is following the general trends. Is this clear, Ranjan? Sir, this is the entry price, sir. हाँ, the
resistance level is the entry price. The price. Okay, entry level. Okay, now the third one is longs and short candles. Okay, now in long and short candles, what you will have to do is, $915 का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये रिलायंस का स्टॉक मैंने ले लिया है, ये 915 का कैंडल है। इस 915 को ब्रेक करके, it will have to break, the volume will have to break the 915 volume. Okay, so it has to be increasing volume. With the increasing volume, if the price is increasing, it means it is a long candle. Okay, which means it is forming longs over here. Now, in case you are bearish on the stock, you can try to sell the bottom of this, या फिर जो भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगी, उसके बॉटम्स को, उसके लोअर एंड्स को आप सेल कर सकते हो. If you are bullish on the stock, you will do nothing with this, because in that case you need a short candle. उल्टी तरफ का कैंडल चाहिए होगा, मतलब it has to be a red candle. ठीक है, तो अगर रेड कैंडल फॉर्म होता है तो उसको आप उसके हाई के टूट जाने पे आप उसको लॉन्ग साइड पे ट्रेड करेंगे. ठीक है, okay, is this clear, the long and shorts? Good. So these are the three methods which you can start practicing. एक एक क्वांटिटी का ट्रेड लेना शुरू कर दो, उससे बहुत कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, 1-1.5 हफ्ता प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कैपिटल एलोकेट करके यू हैव टू स्टार्ट ट्रेडिंग. ओके, Yes, sir. अबीर. Yes, sir. For long and short candle, will it be breakout of that level and then a retest, or the order can be placed on the bottom of that long candle for short? Bottom of the long candle. It has to break out. It has to break out. We need a confirmation. You need a confirmation. Dhanu, clear? Sir? Yes, sir. Sir, शिव योगी. हाँ शिव. हाँ सर, इधर लॉन्ग एंड शॉर्ट थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं सर. ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, मैंने यहाँ लिख दिया है वो. उसके लिए कोई स्टॉक अगर मिलेगा ना आजकल में, हाँ तो वो मैं एक बार ही रिपीट हाँ. कर दूंगा क्लास मेंटरशिप में कर दूंगा. ओके सर. धनु, क्लियर? सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. रवि, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइन? ओके, गुड. शिवयोगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस ओके? सर वो क्लियर हो गया सर. ओके, वेरी गुड. ठीक है. Sir, if you can take the Hind Petro chart. No, I just have it out. Sir. Sir, Monday was the day when it broke out and closed above the last week's low.
Yeah. Yeah. So, sir, at the high of that day, that Monday is where people are shorting it, right, sir? Right. Yeah. So, sir, when it is falling down, you should go up in that if it is above this zone, right? Above this you will again buy. Yeah. So, if it is falling down, then what should we look for, sir? If it is falling down, see, in Hind Petro, the logic was different. Yeah. It was the number one stock, right? Yeah. It was the number one stock in pre-open, number one Yeah. in closing, Yeah. plus sustained gap. It was high volatile. Ah. Okay, so ideally it should go above this. Didn't Yeah. happen, it started falling. This was the overall zone. Okay, this was the overall volatility, right? Yeah. It retraced 100% Ah. and went up. Okay. Yeah. So we traded it in another concept, right, sir? Not in that one. No. Okay. We could have taken it if it have gone above Monday's zone, right, sir? Correct. Yeah. Okay. Because if it had to fall, it would not come back within the box, right? Yes. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yes. All right, friends. So I hope it is all fine. तो आप लोग फिर ट्रेड कीजिए, okay? And we will meet tomorrow night. हाँ, बोलो. नमस्ते. हाँ, कहिए सर. हाँ जी. मेरा ये आपका जो टेलीग्राम चैनल का नंबर है, मुझे उसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ. आपने ऐड नहीं किया अपने आपको? मैं कर नहीं, देता हूँ. मेरे को आपका नंबर 93572 वाले पे करना. हाँ. आपके पास मेरा नंबर है? हाँ जी है. मैं आपको एक SMS कर देना आप. मैं टेक्स्ट कर देता. हाँ, बस एक टेक्स्ट कर देना, मैं ऐड कर दूंगा आपको अभी. थैंक यू. वेलकम. अच्छा सर, मार्केट हाउस में is there any way that we can contact you? No. सर No. सर श्वेयोगी बोल रहा हूँ. हाँ बोलो. हाँ सर. सर हमारा मिस्टेक किधर हो रहा है कि हमको मालूम नहीं पड़ रहा है. आपका मिस्टेक ये हो रहा है कि आप क्या बोलते हैं, ये एंट्री एग्जिट ठीक नहीं बना रहे हो सही स्टॉक में. हाँ. ओके. करेक्ट स्टॉक में नहीं बना रहे हो, इसलिए हो रहा है. हाँ. थोड़ा सा सोचना है, ठीक है? सोचना है मतलब थोड़ा स्लो चलना है, स्लो. हाँ. ठीक है, स्लो चलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लास्ट आ जाओगे. स्टॉक मार्केट में जो स्लो चलेगा वो ज्यादा लंबा चलेगा. यस सर, अभी पता चल गया सर. पहले एक हफ्ते में ऐसा ही हुआ है. हम गड़बड़ 9 बजे के बाद गड़बड़ करके वो पहले ही स्टॉक में घुस जाते हैं, उसीलिए हमको प्रॉब्लम हो रही है. हाँ, एकदम से नहीं घुसना, आराम से धीरे से सब स्टॉक जो है वो वहां तक आएगा जहाँ पे आपको चाहिए. हाँ बराबर है सर, अभी मालूम पड़ा है सर. थोड़े से. ठीक है. हेलो सर. हाँ जी. सर मुझे लास्ट क्लास का सर वीडियो नहीं मिल पाया था सर, क्या आप ईमेल कर देंगे? लास्ट क्लास का वीडियो नहीं? क्लास नंबर 7 क्लास. यस सर. आपको नहीं मिला है? ठीक है, मैं अभी चेक कर देता हूँ. पवन राइट? हाँ राइट सर. ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ. किसी दूसरे पवन को तो नहीं चला गया? मैं अभी चेक करके वो कर दूंगा. ओके सर, हम पार्टिसिपेंट्स का कुछ ग्रुप बन सकता है? हाँ बना देता हूँ.
वो इसी में बना देता हूँ, टेलीग्राम में। प्राइवेट चैनल बनाना पड़ेगा। सर अभी ये पीटीएमपी क्लास है ना सर, आगे सेकंड बैच पीटीएमपी कब होगा क्वार्टर सर? में एक ही बार होता है। हो तो 3 महीने के। 3 महीने में सिर्फ एक बैच बनाया जाता है उसका। ओके सर, ओके सर। जैसे आईटीए जो होता है वो 1 महीने में एक बैच बनाया जाता है। ओके सर। वैसे पीटीएमपी अभी जुलाई में बन रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर एक ही बैच चलेगा, फिर अक्टूबर में अगला बुकिंग होगा। यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी जैसे ही जुलाई का बैच चालू हो जाएगा, उसके बाद प्रमोशन चला जाएगा कि अगर किसी को अक्टूबर में ज्वाइन करना है। ओके सर। और पीटीएमपी का रिक्वायरमेंट होता है आईटीए किया हुआ होना चाहिए। ओहो, यस सर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फिर कल मुलाकात होती है रात को, ठीक है? यस सर। ओके। और पवन, वो मैं चेक करके अभी कर देता हूँ। चलिए, बाय बाय। ओके सर, ओके, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। तो सर गुड नाइट। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हेलो संजय। हेलो। हाँ सर, वो मेरा वीडियो मतलब देख नहीं पा रहा था मैं। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है संजय? वो वीडियो में कुछ मतलब क्वेश्चन साइन कुछ आ रहा है। साइन आ रहा है? हाँ हाँ। किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है कल का वीडियो में? नहीं सर, मैं तो बराबर देख पा रहा था। हाँ, रंजन तो देख पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ संजय, अभी मैं लॉगिन करूंगा उस हाँ वाले वीडियो में, तो मैं आपको हटा के फिर दोबारा से ऐड कर हाँ दूंगा। हाँ ठीक सर है। ट्यूसडे का वीडियो बोल रहे हैं, वेडनेसडे को कोई वीडियो नहीं था। हाँ, कल का नहीं था, मतलब वही परसों वाला जो 7th क्लास वाला था। आज 8th है ना, 8th हाँ क्लास है ना। उसमें कोई इशू। हाँ, उसमें कोई इश्यू तो नहीं था ना। अब करते। एक्चुअली क्या हुआ, मैं थोड़ा वीक हो गई क्लास में। मैं पहले से 1-2 दिन वाला सब देख रहा था। हाँ एक्चुअली मुझे पूरा व्यू नहीं हो रहा था, बाकी सब क्लास जो वीडियो चेक किया हाँ, मैंने। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको हटा करके एक बार दोबारा से ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक हाँ ईमेल कर दूंगा और फिर चेक कर लेना आप। ओके सर, ठीक। ठीक है, 10-15 मिनट, उसके बाद अगर नहीं होगा मुझे फोन कर देना, मैं देखता हूँ क्या करना। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो गाइस देन, बाय। ओके सर।